हेलो, हम लोग निकल चुके थे मॉर्निंग में सबसे पहले इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की तरफ, जिसमें हमने कैब बुक की थी और मुझे एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे मेरी जीजू, मेरी दीदी, मेरी मम्मी एंड मैं। रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक मिला था जिसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गए थे। जैसे हम टर्मिनल 3 पहुँचे, मैंने फटाफट से एंटर किया और मैंने चेक इन कराया अपना लगेज सबसे पहले। जिसके बाद मुझे टिकट्स मिल गए थे और मेरा गेट नंबर मुझे पता चल गया था। जिसके बाद मेरा गेट नंबर आई थिंक 14 या 13 था और इसके बाद मैं 13 गेट नंबर मैंने फाइंड किया और मैं वहाँ पे गई सबसे पहले। और अंदर का व्यू देख सकते कितना ब्यूटीफुल है, मतलब एकदम क्लीन था। जो ऑलरेडी मैं एक बार जा चुकी हूँ जब मैं न्यूयॉर्क गई थी, बट अगेन मैंने ये वीडियो बनाया था, पहले मैं शूट नहीं कर पाई थी। चेक इन करने के बाद यहाँ पे आपका जब इंटरनेशनल फ़्लाइट होती है तो आपको डायरेक्टली जो ये वे मैं दिखा रही हूँ आपको स्क्रीन पे ऐसे होता है, जिससे कि डायरेक्टली आपकी एंट्रेंस होती है वो फ़्लाइट के अंदर होती है। तो यहाँ से इस वे से हम लोग डायरेक्टली जो एंटर करते हैं वो फ़्लाइट के अंदर करते हैं। बाकी आप देखिए, मतलब काफ़ी अच्छा था जो भी प्रोसेस था यहाँ का, क्योंकि बहुत इजी भी हो जाता है। फर्स्ट टाइम जब गई थी तो थोड़ा सा हार्डली लगा था, और स्टार्टिंग में जब एक दो बार जाने लगी तो बहुत इजी लगा। फिर मैंने अपना गेट नंबर चेक किया, जिसके बाद मेरी ही एक कोच जो मेरी टीम की थी वो मुझे सडनली मिल गई थी एयरपोर्ट पे, जिनके साथ मैंने फ़ोटो क्लिक किया था। और फिर हम लोग साथ में ही गए थे, साथ में ही हमने पेरिस की फ़्लाइट करी, फ्रांस तक की फ़्लाइट करी, पेरिस में पेरिस के एयरपोर्ट तक। एयरपोर्ट फ़्लाइट के अंदर मुझे मेरी सीट मिल गई थी और मैं पूरी तरीके से लाइनअप भी हो गई थी फ़्लाइट के अंदर। देन मैंने थोड़ा सा बाहर का देखा व्यू, एंड देन यहाँ पे अंकल जी हमारा वेलकम कर रहे थे, जो कि एयर इंडिया की फ़्लाइट थी हमारी, वेलकम ऑन बोर्ड कर रहे थे। तो वो भी हमने वीडियो बनाया। एंड देन हमारा प्लेन जो है स्टार्ट हो गया था, हम लोग चलने के लिए पूरी तरीके से रेडी थे और ये हमारी फ़्लाइट ने टेक ऑफ कर दिया था पूरी तरीके से, जिसका मैंने वीडियो भी बहुत अच्छे तरीके से बनाया था। और बेस्ट थिंग ये थी कि मुझे पहले तो ये था कि मुझे विंडो सीट नहीं मिली थी, बट जो मेरी कोच थी जो मुझे एयरपोर्ट पे मिली थी, उन्होंने सीट एक्सचेंज कर ली थी मुझसे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मुझे फ्रांस के लिए भी जो है एक विंडो सीट मिल गई थी, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ तक का, काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छा लगा मुझे। कुछ ही देर में जब फ़्लाइट अच्छे से टेक ऑफ कर चुकी थी, कुछ ही देर में हमारे पास जो है ड्रिंक्स के लिए कुछ सर्व करने आ गए थे, जिसमें आप देख सकते हैं मतलब कुछ भी आप ले सकते थे, कोल्ड ड्रिंक, जूस, आई थिंक यहाँ पे बियर भी थी और ड्रिंक्स भी थे काफ़ी सारे। मैं मोस्टली ऑरेंज जूस ही प्रेफर करती हूँ सबसे ज़्यादा, ऑरेंज या एप्पल, तो मैंने वही लिया। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई थी कि जो ये यहाँ पे टीवी लगा हुआ था वो चल ही नहीं रहा था और उसका थोड़ा सिस्टम ख़राब हो गया था, एक्चुअली वो वर्किंग ही नहीं था। और ये रिमोट था इसके साथ में जो काफ़ी मुझे अजीब लगा, क्योंकि उसकी वायर्स भी थोड़ी ख़राब थी। फिर मैंने ले लिया था यहाँ पे ऑरेंज जूस, एंड हमें प्रेफर किया गया था ये क्रंची कॉर्न, जो कि खाने में काफ़ी अच्छे थे। और फिर मैंने जूस पिया, एंड देन फिर से हमने देखा कि ऊपर से इतना अच्छा व्यू आ रहा था, बहुत अच्छा। और जो येलो स्क्रीन आ रही है, एक्चुअली वो जो स्क्रीन आ रही है वो हमारी विंडो की ही स्क्रीन थी, लाइटिंग हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो मैंने बहुत कम कर रखी थी, इसलिए वो येलो आ रहा था। एंड जैसे हम पहुंचने वाले थे तो जो देखो मेरी स्किन थोड़ी सी चेंज होने लग गई थी, मुझे बहुत सारे फेस पे दाने होने लग गए थे, पता नहीं क्यों, हो सकता है कुछ ऊपर काफ़ी ऊपर में थे हम लोग, तो इस वजह से कुछ ही देर में हम लोग लैंड करने वाले थे। और मैंने वहाँ से देखे ये इसको क्या कहते थे मैं भूल गई, आई थिंक पवन चक्की तो हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, व्हील करके कुछ कहते हैं, बट मुझे याद नहीं है। एंड देन मैं फाइनली पहुंच गई थी यहाँ फ्रांस के एयरपोर्ट पे, जहाँ पे हमारा चेकआउट हुआ और